आपकी ज़िंदगी शायद उस एक बड़े फैसले से नहीं बदली होगी जिसे आप सबसे इम्पोर्टेंट समझते हैं। शायद आपकी ज़िंदगी बदली उन छोटे फैसलों से जिन्हें आपने कभी फैसला माना ही नहीं। सुबह उठते ही फ़ोन उठाना, एक काम को कल पर छोड़ना, 20 मिनट पढ़ना या 20 मिनट स्क्रॉल करना, किसी मैसेज का जवाब देना या उसे इग्नोर करना, थोड़ा पैसा बचाना या हर बार कहना अगले महीने से। ये फैसले इतने छोटे लगते हैं कि हमें लगता है कि इनसे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आपका ब्रेन इन्हीं छोटे डिसीजंस को बार बार देखकर एक पैटर्न बनाता है और फिर वही पैटर्न आपकी आदत बन सकता है। आदत आपके बिहेवियर को प्रभावित करती है और आपका बिहेवियर धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल सकता है। तो सवाल ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला क्या था, सवाल ये है कि आप हर दिन कौन से छोटे छोटे फैसले दोहरा रहे हो। जब हम लाइफ चेंजिंग डिसीजन सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बड़े फैसले आते हैं, करियर बदलना, शहर बदलना, शादी करना, बिजनेस शुरू करना, जॉब छोड़ना। लेकिन ज़रा अपनी रोज़ की ज़िंदगी देखिए, आपकी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा इन बड़े डिसीजंस में नहीं गुजरता, वो गुजरता है छोटे छोटे चॉइसेस में। सुबह उठकर क्या करना है, किस चीज़ पर ध्यान देना है, किस पर बात करनी है, किससे चीज़ को इग्नोर करना है, काम अभी करना है या थोड़ी देर बात करना है, पैसा खर्च करना है या बचाना है, मुश्किल कन्वर्सेशन करनी पड़ती है या उससे बचना है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से किसी एक डिसीज़न का असर बहुत शायद छोटा हो। आज आपने 20 मिनट कम पढ़ा तो शायद आपकी लाइफ नहीं बदलेगी। आज आपने थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए तो शायद कुछ नहीं होगा। आज आपने एक काम पोस्टपोन कर दिया तो भी दुनिया ख़त्म नहीं होगी। लेकिन अगर वही डिसीज़न बार बार दोहराया जाए, यहीं से कहानी बदलती है। क्योंकि एक छोटा डिसीजन जब रिपीटेशन से जुड़ता है तो उसका असर जमा होने लगता है। इसे बहुत आसान तरीके से समझिए। अगर कोई स्टूडेंट रोज़ सिर्फ 20 मिनट किसी स्किल को सीखने में लगाता है, पहले दिन कोई बड़ा डिफरेंस दिखाई नहीं देगा, एक हफ्ते बाद भी शायद उसे लगे कि कुछ खास तो नहीं हुआ, एक महीने बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और लंबे समय तक वही बिहेवियर जारी रहा तो उसके नॉलेज और एबिलिटी में बड़ा फ़र्क आ सकता है। यही कंपाउंडिंग का बेसिक आइडिया है। एक छोटा एक्शन बार बार रिपीट होकर समय के साथ बड़ा इफेक्ट पैदा कर सकता है, लेकिन यही बात उल्टी दिशा में भी काम कर सकती है। रोज़ थोड़ा स्क्रोलिंग, रोज़ थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन, रोज़ थोड़ा अननेसेसरी स्पेंडिंग, रोज़ थोड़ी कम नींद, एक दिन में इनमें से कोई भी चीज़ बहुत बड़ी नहीं लगती, लेकिन रिपीटेड बिहेवियर आपकी अटेंशन, रूटीन, एनर्जी और प्रायोरिटीज़ को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए छोटे फैसले छोटे रहते लेकिन उनके नतीजे हमेशा छोटे नहीं रहते। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है, अगर हम रोज़ इतने सारे डिसीजन लेते हैं तो क्या हमारा ब्रेन हर बार पूरी तरह सोचता है? नहीं। और यही अगला हिस्सा बहुत इम्पोर्टेंट है। सोचिए, अगर आपको हर सुबह ये डिसाइड करना पड़े कि दांत कैसे ब्रश करने हैं, कपड़े कैसे पहनने हैं, किस रास्ते से जाना है, फ़ोन कब चेक करना है, हर छोटी चीज़ पर कॉन्शियसली सोचना पड़े, तो आपका दिमाग जल्दी थक जाएगा। इसीलिए हमारा ब्रेन रिपीटेड एक्शन को धीरे धीरे अधिक ऑटोमेटिक बना सकता है। शुरुआत में एक डिसीजन होता है, लेकिन फिर रिपीटेशन, फिर एक हैबिट पैटर्न और इवेंचुअली बिहेवियर को शुरू करने के लिए उतनी कॉन्शियस थिंकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए आप कभी कभी फ़ोन बिना किसी खास रीज़न के उठा लेते हो, नोटिफिकेशन आती है और हाथ अपने आप स्क्रीन की तरफ चला जाता है, या आप पढ़ने बैठते हैं लेकिन कुछ मिनट बाद यूट्यूब खोल चुके होते हैं। आपने कंसियसली शायद नहीं कहा था अब मैं अपना फोकस तोड़ूंगी, लेकिन आपका ब्रेन फेमिलियर पैटर्न को फॉलो कर रहा था। यही वजह है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ बिहेवियर्स धीरे धीरे इतने नॉर्मल लगते हैं कि हमें इनका डिसीज़न होना भी महसूस नहीं होता। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, हमारे पास अनलिमिटेड मेंटल एनर्जी नहीं होती। एक दिन में आप कितने डिसीजंस लेते हैं? क्या खाना है, क्या पहनना है, किस मैसेज का रिप्लाई देना है, कौन सा काम पहले करना है, किस असाइनमेंट को पूरा करना है, किस मीटिंग की तैयारी करनी है, कहाँ जाना है, क्या खरीदना है, क्या अवॉइड करना है। दिन आगे बढ़ता है और आपका मेंटल लोड भी बढ़ता है। डिसीजन फैटिग का मतलब ब्रॉडली यही है कि लगातार डिसीजन और मेंटल डिमांड्स के बाद हमारे लिए आगे के डिसीजंस लेना और सेल्फ कंट्रोल बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। और जब हम मेंटली टायर्ड होते हैं तो अक्सर आसान ऑप्शन ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है।
मुश्किल काम थोड़ी देर बाद, वर्कआउट आज रहने दो, स्टडी पहले थोड़ा फ़ोन देख लेता हूँ, हेल्दी खाना आज बाहर से मंगा लेते। और ध्यान दीजिए, ये कोई कैरेक्टर फ्लो नहीं है, आपका ब्रेन एफर्ट बचाने की कोशिश कर रहा होता है। इसीलिए एनवायरनमेंट और रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर हर बार सही डिसीजन लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेंटल एफर्ट लगाना पड़े तो थकान के समय पुराना पैटर्न जीत सकता है। और अब एक छोटी सी कहानी देखिए। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसका नाम रखते हैं आरव। आरव ने डिसाइड किया कि आज मुझे 2 घंटे पढ़ना है। वो किताब खोलता है और फ़ोन पास में दिखाई देता है। वो सोचता है कि बस 5 मिनट इंस्टाग्राम देता हूँ। ये डिसीज़न बहुत छोटा है, उसे लगता है कि 5 मिनट से क्या ही होगा, लेकिन 5 मिनट थोड़ा और बढ़ जाते हैं और पढ़ाई लेट होती है। आरव सोचता है कि कोई बात नहीं, रात में कर लूँगा। रात आती है, अब एनर्जी कम हो चुकी, वो देर से पढ़ता है, फिर देर से सोता है, सुबह नींद पूरी नहीं होती, अगले दिन फोकस कम होता है और फिर पढ़ाई डिफ़िकल्ट लगती है। और जब पढ़ाई डिफ़िकल्ट लगती है तो फ़ोन फिर आसान ऑप्शन बन जाता है। अब सोचिए, आरव की लाइफ किसी एक 5 मिनट डिसीजन से ख़राब नहीं हुई। असल में ऐसा कहना गलत होगा। प्रॉब्लम एक डिसीजन नहीं था, प्रॉब्लम था एक रिपीटेड पैटर्न, एक छोटा चॉइस, फिर वही चॉइस, फिर उसका कॉन्सिक्वेंस, फिर उसी कॉन्सिक्वेंस से अगला चॉइस, और धीरे धीरे एक साइकिल। यही साइकोलॉजी का एक बहुत पावरफुल हिस्सा है। कई बार हमारी प्रॉब्लम्स एक बहुत बड़े डिसीजन से नहीं, बल्कि छोटे डिसीजंस की श्रृंखला से बनती है। और अच्छी खबर ये है कि यही चीज़ रिवर्स भी हो सकती है। अब एक और सब्टल चीज़ होती है, आप सिर्फ एक्शंस नहीं दोहरा रहे होते, आप अपने बारे में भी एक कहानी बना रहे होते हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति बार बार अपना काम पोस्टपोन करता है, या धीरे धीरे वो खुद से कहने लगता है कि मैं लेज़ी हूँ, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मुझसे डिसिप्लिन नहीं होता। अब दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति रोज़ छोटा काम पूरा करता है तो उसके पास अपने बारे में एक अलग एविडेंस बनने लगता है। मैं शुरुआत कर सकता हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें पूरी कर सकता हूँ। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना जरूरी है कि एक एक्शन पूरी आइडेंटिटी तय नहीं करता। आप इंसान किसी एक मिस्टेक से या लेज़ी या सक्सेसफुल नहीं बन जाते, लेकिन रिपीटेड बिहेवियर आपकी सेल्फ परसेप्शन और एक्सपेक्टेशंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसीलिए आप सिर्फ अपने बारे में सोचकर आइडेंटिटी नहीं बनाते, आप अपने रोज के एक्शन से भी उसे मजबूत करते हैं। और फिर आता है हमारे ब्रेन का एक मजबूत पावरफुल ट्रैप, इमीडिएट रिवॉर्ड। मान लीजिए आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं, फ़ोन अभी इस्तेमाल करना या फोकस करके काम करना ताकि बाद में रिजल्ट मिले। जंक फूड अभी खाना या फ्यूचर हेल्थ के लिए बेटर चॉइस करना। पैसे अभी खर्च करना या फ्यूचर के लिए बचाना। कई बार इमीडिएट रिवॉर्ड ज़्यादा पावरफुल महसूस होता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन फ्यूचर के बड़े बेनिफिट की तुलना में प्रेजेंट मोमेंट के रिवॉर्ड को बहुत स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड कर सकता है। और यहाँ डोपामाइन का नाम अक्सर आता है, लेकिन डोपामाइन को सिर्फ हैप्पीनेस केमिकल कहना सही नहीं है। डोपामाइन मोटिवेशन, लर्निंग, एंटिसिपेशन और रिवॉर्ड प्रिडिक्शन जैसी प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। इसीलिए जब कोई चीज़ हमें तुरंत रिवॉर्डिंग लगती है तो उसे दोहराने की मोटिवेशन बढ़ सकती है। इसीलिए फ़ोन खोलना बहुत आसान लगता है, लेकिन करियर स्किल सीखना जिसका रिवॉर्ड महीनों बाद मिलेगा, उसके लिए पेशेंस चाहिए। यही वजह है कि टाइनी डिसीजंस इम्पॉर्टेंट है। हर बार आपको परफेक्ट डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको यह पहचानना ज़रूरी है कि आपका ब्रेन अभी क्या चाहता है और आपका फ्यूचर क्या चाहता है। और यहाँ एनवायरनमेंट आपकी बहुत मदद कर सकता है। कई बार हम कह सकते हैं कि मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, लेकिन शायद प्रॉब्लम सिर्फ सेल्फ कंट्रोल की नहीं है, शायद आपका एनवायरनमेंट आपके खिलाफ बना हुआ है। फ़ोन तकिए के पास है, नोटिफिकेशन लगातार आ रही है, स्नैक्स स्टडी टेबल पर रखें, टीवी रिमोट सामने, लेकिन किताब बैग के अंदर बंद है। अब बताइए आपके ब्रेन के लिए कौन सा बिहेवियर आसान है? जिस चीज़ तक पहुंचने में 1 सेकंड लगता है, या जिसे निकालने के लिए आपको 5 चीज़ें करनी पड़ती है। यही बिहेवियर डिज़ाइन का बेसिक आइडिया है। गुड चॉइसेस को आसान बनाइए, अनवांटेड चॉइसेस को थोड़ा मुश्किल बनाइए। फ़ोन पढ़ते समय दूसरे कमरे में रखिए, स्टडी मटेरियल पहले से टेबल पर रखिए, सोने से पहले अगले दिन की प्रायोरिटी लिखिए। अगर कोई हैबिट अच्छी है तो उसका क्यों सामने रखिए, क्योंकि हर बार विल पावर पर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी एनवायरनमेंट ही आपके लिए पहला छोटा डिसीज़न ले सकता है। अब सवाल यह है
कि इन सबको आपकी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करें। इसके लिए सिर्फ 3 चीज़ें याद रखें। अपनी पूरी लाइफ एक साथ बदलने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ एक छोटा डिसीजन चुनिए। जैसे सुबह उठकर पहले 10 मिनट फ़ोन नहीं, या हर दिन 15 मिनट पढ़ना है, या हर रात अगले दिन की एक प्रायोरिटी लिखनी है। इसका फ़ायदा क्या है? क्योंकि बहुत बड़ा गोल साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस पैदा कर सकता है। मुझे अपनी पूरी लाइफ बदलनी है, ये सुनकर ब्रेन ओवरवेल्म हो सकता है, लेकिन बस 10 मिनट बहुत मैनेजेबल लगता है। और जब छोटा बिहेवियर रिपीट होता है तो कंसिस्टेंसी बनाना आसान हो सकता है। हर चीज़ के लिए उस मोमेंट पर डिसीज़न मत लीजिए, कुछ डिसीजन पहले से तय कर दीजिए। फिक्स स्टडी टाइम, फिक्स वर्कआउट टाइम, रात में क्लोथ्स तैयार करना, सोते समय फ़ोन दूर रखना, अगले दिन को सबसे इम्पोर्टेंट टास्क रात में लिखना। इससे आपका ब्रेन हर बार नेगोशिएट नहीं करता, आज करूँ या कल करूँ, क्योंकि डिसीज़न पहले ही लिया जा चुका है। आप अननेसेसरी चॉइसेस कम करते हो और डिज़ायर्ड बिहेवियर फॉलो करना आसान बना सकते हैं। जब लाइफ बहुत ओवरवेल्म लगे तो ये मत पूछिए कि आपकी लाइफ कैसे ठीक करूँ, उस सवाल का आंसर बहुत बड़ा है। उसकी जगह पूछिए, अभी मैं कौन सा फैसला ले सकता हूँ जो मेरी ज़िंदगी को सही दिशा एक कदम ले जाए। शायद आंसर है बुक खोलना, ईमेल भेजना, जॉब के लिए अप्लाई करना, 10 मिनट वॉक करना, किसी ज़रूरी इंसान से बात करना, एक ज़रूरी काम शुरू करना, बस अगला कदम। क्योंकि आपका ब्रेन पूरे माउंटेन को देखकर डर सकता है, लेकिन अगला स्टेप मैनेजेबल होता है, और यही छोटे स्टेप्स समय के साथ रास्ता बना सकते हैं। हम में से बहुत लोग एक चीज़ का इंतज़ार करते हैं, एक बड़ा मौका, परफेक्ट जॉब, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट मोटिवेशन, परफेक्ट टाइम, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। हमें लगता है बस एक बार से सही मौका मिल जाए फिर मेरी लाइफ बदल जाएगी, लेकिन कई बार मीनिंगफुल चेंज बहुत ऑर्डिनरी डिसीजन से शुरू होता है। एक एप्लीकेशन, एक कन्वर्जेशन, एक पेज, एक सेव अमाउंट, एक हेल्दी मील, 1 घंटे का फोकस वर्क, एक बार नहीं कहना, एक बार हाँ कहना। आपको हमेशा बड़ा मौका नहीं चाहिए, कभी कभी आपको सिर्फ अगला छोटा डिसीजन चाहिए। तो अगली बार जब आपको लगे कि मेरी लाइफ बदलने के लिए मुझे कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा, एक बार रुकिए और अपने आज के छोटे डिसीजन देखिए। आप अपना समय कहाँ दे रहे हैं, आपका ध्यान कहाँ जा रहा है, आप किन चीज़ों को बार बार पोस्टपोन कर रहे हैं, आप किस बिहेवियर को रोज़ रिपीट कर रहे हैं। क्योंकि आपकी ज़िंदगी शायद एक दिन में नहीं बनी, वो उन हज़ारों छोटे डिसीजन से बनी है जिन्हें आप शायद कभी सीरियस डिसीजन माना ही नहीं। और शायद यही सबसे अच्छी खबर है, क्योंकि अगर छोटे डिसीजंस आपको गलत दिशा में ले जा सकते हैं तो छोटे डिसीजंस ही आपको धीरे धीरे दूसरी दिशा में भी ले जा सकते हैं। आपको आज अपनी पूरी ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ आज का अगला फैसला थोड़ा बेहतर बनाना है। तो मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आज आप कौन सा छोटा सा फैसला लेने वाले हैं जो आपके फ्यूचर वाले वर्जन के लिए अच्छा होगा? कमेंट में सिर्फ एक छोटा सा जवाब लीजिए। और अगर आपको ऐसी साइकोलॉजी वीडियोस पसंद है जो आपकी रोज़ की ज़िंदगी को छोटे छोटे पैटर्न को समझने में मदद करती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।